हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 हिंदी की पुस्तक बसंत से एक पाठ है जिसका नाम है ऐसे ऐसे, जो कि विष्णु प्रभाकर जी की एक एकांकी है। तो आइए इस एकांकी की व्याख्या देखते हैं, इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले तो इस एकांकी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इस एकांकी में लेखक ने एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं कर पाता, होमवर्क नहीं कर पाता, इसलिए बीमारी का बहाना बनाता है ताकि उसे विद्यालय ना जाना पड़े। उसी पर यह पूरी एकांकी आधारित है और इसी घटना पे ये पूरी की पूरा पाठ हमारा होने वाला है। आइए बिना देरी किए हुए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ के प्रारंभ में ही एक बच्चे का चित्र दिया हुआ है। देखिए बच्चे का चित्र है और ऐसे ऐसे इस पाठ का नाम है। सबसे पहले पाठ के पात्र जो हैं उनका परिचय कर लेते हैं। इसमें पाठ में एक मोहन है जो कि मेन पात्र है इसका, एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी है। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता हैं। मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं, उसके गुरु जी हैं। तो आइए देखते हैं। एक वैद्य जी हैं, एक डॉक्टर जी हैं और एक पड़ोसी है। तो सबसे पहले तो ये कहाँ पर ये एकांकी है, उसका जो सेट है वो कहाँ है, कौन सा कमरा है, दृश्य है, उसको हम देख लेते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले एक बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो सेट है, दो और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी मोहन की। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन सा जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में बैठे हैं। यह था कमरे का दृश्य। अब माँ बोलती है, बच्चे से पूछती है। माँ बच्चे को पुचकार कर मतलब प्यार करके, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर गर्म पानी की बोतल से सेकती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, बोलती है, इसने कहीं कुछ अंट चंट तो नहीं खा लिया। पिता कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोलती है, कैसे? पिताजी बताते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला, नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है पेट में? तो जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला, नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, या ऐसे ऐसे क्या होता है, और कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिताजी बोलते हैं, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, माँ, ओ माँ। माँ बोलती है, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूर्ण पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते तो। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता
फोन उठाते हैं। पिता, यह 433332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं। गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ। चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा फिरता है। जी नहीं। दस्त भी तो नहीं आया। जी हाँ। पेशाब तो आया था। जी नहीं। रंग तो देखा नहीं था। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कराहता है, माँ माँ, ओ ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मौन 3-4 बार ओ ओ ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, कमर सहलाती हुई। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मौन भला कब पड़ने वाला है। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब उधर से दीनानाथ जी बोलते हैं, अजी, घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराहकर, अरे रे 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 ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआं सा, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ बोलती है, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वैद्य पिता बोलते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ। दर असल में बच्चा है, बच समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ। ओह। वैद्य जी प्रसन्न हो जाते हैं, हर्ष से उछलकर खुश हो जाते हैं कि मैंने बीमारी पकड़ ली है, अब मुझे पता चल गया क्या बीमारी है। तो मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मालूम बात कभी कभी मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी
यह आपकी भेंट नोट देते हैं, मतलब उसको वैद्य को फीस दे देते हैं। वैद्य जी नोट पकड़ते हैं और बोलते हैं, अरे मैंने कहा आप यहाँ क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर आते हैं, वैद्य के बाद आते हैं डॉक्टर। हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी उठते हैं, मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता है, क्या हो गया है बालक को। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन बोलता है, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूं। चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांपकर, फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना। मोहन से बोलता है, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। और पिता से बोल, क्यों ना आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ बोलती है, सेंक तो दूं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन बोलती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन कहती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम, हमारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं अब पहले जैसा। माँ बोलती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन, मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। जो मोहन के गुरुजी हैं वो प्रवेश करते हैं। माँ बोलती है, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर, आ जाइए, आ जाइए। मास्टर जी बोलते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई। पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे। माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। तो मास्टर जी कहते हैं, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी कहते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ बोलती है, सच, क्या बीमारी है यह। मास्टर बोलते हैं, अभी बताता हूँ। मोहन से बोलते हैं, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर दिया है।
मोहन चुप रहता है। माँ बोलती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, चुप रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है, नहीं। मोहन बोलता है, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हो गए सो अलग। पिता से देखा देखा जी आपने? तो पिताजी चकित होकर, क्या हुआ, क्या क्या हुआ? माँ बोलती, क्या क्या होता है, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर सब हंस पड़ते हैं। और इसके बाद दीनानाथ बोलते हैं, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। और एक अट्टहास हंसी के साथ पर्दा गिर जाता है और एकांकी पूरी हो जाती है। इस एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, जो बहुत अच्छी एकांकियां लिखते आए हैं। तो ये थी हमारी आज की एकांकी। आपने देखा इस एकांकी में किस तरह से एक बालक स्कूल न जाने का बहाना बनाता है, पेट में दर्द का बहाना बनाता है, काम ना पूरा होने पर बहाना बनाकर वो स्कूल जाने से बचना चाहता है। आइए इस एकांकी पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है, इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाइए। तो ये तस्वीर बच्चे बना सकते हैं। किस तरह से तस्वीर बना सकते हैं? बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है, इस तरह का एक कमरा बना सकते हैं। इसके ऊपर सोफा सेट रखा है, कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है, दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है, कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है, मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं, दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई है। तो छात्र इस दिए हुए विवरण के आधार पर चित्र बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? मोस्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद अवश्य कीजिएगा। माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किया जा रहा था। माँ ने सोचा, पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। तीसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में बताइए। तो ये बहाने हो सकते हैं, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना। तो इस तरह से बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। तो मित्रों, ये थी हमारी एकांकी और एकांकी पर आधारित प्रश्न उत्तर जो हमने यहाँ पे पढ़े। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और प्रश्न उत्तर के साथ और पाठों के साथ।
आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।